जो भी इस जुलाई के महीने में बाढ़ आई है, इसने बहुत ही हमारा नुकसान किया है और कुछ भी मतलब ऐसा नहीं बचा कि मतलब बहुत माल, लाखों का माल खराब हो चुका है। बाढ़ आई हमारे बहुत नुकसान हुआ, सारा पानी गोटे गोटे पानी था। मेरी तो बस सीलिंग भी छत भी गिर गई थी, ऊपर से आ गया था, तो सारी बिल बुकें फाइलें पता नहीं पानी में तैर रही थी। अंबाला में आई बाढ़ ने पिछले 15 दिनों में तबाही की वो दास्तान लिखी जिसके निशान आने वाले कई सालों तक यहाँ के बाशिंदों के दिल में रहेंगे। बाढ़ के पानी ने रिहायशी इलाकों में तो तबाही मचाई ही, साथ साथ अंबाला शहर की कपड़ा मार्केट, अंबाला छावनी का इंडस्ट्रियल एरिया जैसे कई इलाकों को भी अपनी चपेट में लिया। लोगों की दुकानों और फैक्ट्रियों में घुसे इस पानी ने इतनी तबाही मचाई कि दुकानों में पड़े लोगों के जरूरी दस्तावेज भी इस पानी में बह गए। पानी में दस्तावेज बहने के बाद अब इन व्यापारियों को जीएसटी और इनकम टैक्स रिटर्न की चिंता सताने लगी है। लिहाजा व्यापारी वर्ग अब सरकार से जीएसटी और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का समय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। क्या नाम आपका और क्या? मेरा नाम है रविंद्र कुमार, ओनर रीमा साड़ी, कपड़ा मार्केट, होलसेल कपड़ा मार्केट अंबाला सिटी। सर बाढ़ आई, सब कुछ बह गया और फिलहाल जीएसटी फाइल करने का टाइम है, क्या कुछ सर बाढ़ आई हमारे बहुत नुकसान हुआ, सारा पानी गोटे गोटे पानी था। मेरी तो बस सीलिंग भी छत भी गिर गई थी, ऊपर से आ गया था, तो सारी बिल बुकें फाइलें पता नहीं पानी में तैर रही थी। कपड़ा भी माल भी बहुत तैर रहा था। तो जीएसटी का टाइम आ गया है, एक तो कारोबार नहीं है, हम रूटीन नहीं बना पाए, उसके बाद सेटिंग नहीं हो पाए, पकड़ी में नहीं आ पाई, ऊपर जीएसटी का टाइम आ गया है, ना तो हमारी बिल बुकें मिल रही है, ना बिल मिल रहे हैं जो पेटें देनी है। तो हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम थोड़ा टाइम दिया जाए कि हम रूटीन बना सके, उनको दोबारा संभालें, दोबारा कहीं पैदा करें तो दोबारा बिल बुकें उनको सुखाएं या कुछ करें तो रिटर्न बात से। इसलिए रिक्वेस्ट है सरकार से कि 2 महीने का टाइम दिया जाए। मेरा नाम राजेश गोयल है, शगुन साड़ी हमारी फर्म का नाम पड़ता है। जो भी इस जुलाई के महीने में बाढ़ आई है, इसने बहुत ही हमारा नुकसान किया है और कुछ भी मतलब ऐसा नहीं बचा कि मतलब बहुत माल, लाखों का माल खराब हो चुका है। और मतलब अब की बार आई जो 8-9 तारीख को आई, तो उसमें तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था हमारा। इसमें हमारी बिल, फाइलें, जो महंगे से महंगे कपड़े हैं और जो फाइलें हैं, जो मतलब लेना देना है हमारा, वो कोई भी मतलब कुछ भी पहचान में नहीं आ रहा। सब खत्म हो चुका है बाढ़ के अंदर, सब कुछ बह चुका है। अब जो आगे हमने जीएसटी अप्लाई करनी है, माल उसका देना करना है, वो आगे हम सरकार से ही चाहते हैं कि हमें इसका टाइम दे, कुछ इसके लिए हमें थोड़ा कोई गुंजाइश मिले या कोई थोड़ा वो मिले कुछ। बिल्कुल भी हमारा काम अब बिल्कुल ठप हो चुका है, इसके अंदर कोई भी ऐसी गुंजाइश नहीं। आगे हम काम कर रहे हैं, आगे लड़कों को सैलरियाँ देनी है, सब कुछ देना है। इसके अंदर ये महीना हमारा खत्म हो गया और आगे बारिशों का भी कुछ नहीं पता कि क्या माहौल कैसा रहे। मार्केट बिल्कुल खत्म हो चुकी है, प्रशासन के हाथ में कुछ भी नहीं है कि वो कोई हमारे बारे में कुछ सोच रहा हो। जीएसटी फाइलिंग के लिए क्या सरकार से उम्मीद करते हैं? बस जीएसटी के लिए ये कहते हैं कि आगे हमने अप्लाई करना है कि हमें कुछ टाइम मिले, उसके अंदर हमें कोई गुंजाइश मिले और टाइम मिले जीएसटी अप्लाई के लिए। अंबाला में आई बाढ़ ने इतनी तबाही मचाई जिसका गवाह देश भर का मीडिया है। लोगों का सामान इस बाढ़ ने तबाह कर दिया। खुद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज किश्ती में बैठकर बाढ़ पीड़ित इलाकों का मुआयना करने गए। लिहाजा विज भली भांति जानते हैं कि बाढ़ पीड़ितों की यह मांग वास्तव में जायज है और वक्त की जरूरत है। विज ने बाढ़ पीड़ितों की इस मांग को गंभीरता से लेते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से बात की और उनसे आग्रह किया कि वह जीएसटी और इनकम टैक्स रिटर्न की अंतिम तारीखों में बदलाव करें और व्यापारी वर्ग को इसके लिए थोड़ा और समय दें। विज की माने तो उनके इस निवेदन पर हरियाणा के मुख्यमंत्री का रवैया भी नरम था, इसीलिए यह माना जा सकता है कि व्यापारियों की यह मांग जल्दी ही मान ली जाएगी। नहीं, लोगों ने ये बात कही है कि जीएसटी दाखिल करने की जो तारीख है वो 31 जुलाई है, लेकिन लोगों का जो कागज़ है, फाइलें हैं, वो सारी डूब गई हैं और व्यापार भी अभी चल नहीं रहा है। तो उसके लिए उन्होंने समय सीमा मांगी है। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से कल बात की थी और वो बहुत सकारात्मक उनका रिप्लाई था। रात उन्होंने अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की है और इसके बारे में विचार किया जा रहा है। और मैंने आज इंडस्ट्रियल एरिया के लोगों की मेरे पास रिप्रेजेंटेशन भी आई थी और उनकी भी मैंने रिकमेंड करी है मुख्यमंत्री जी को। और मैंने ये भी कहा है कि यही तकलीफ़ें जो अन्य बाढ़ पीड़ित हमारे ज़िले हैं वहाँ के लोगों की भी होगी। तो क्योंकि ये केंद्र सरकार करती है, तो मुख्यमंत्री से मेरी डिटेल में बात हो गई और वो जल्दी ही सारा केंद्र सरकार से बात करके ऐसी ही दिक्कत इनकम टैक्स के बारे में भी आ रही है।
और टैक्सों के बारे में भी आ रही है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें समय सीमा बढ़ाई जा सके।